नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। वो भाई था, परछाई था, हिम्मत था और अब बची है तो सिर्फ उसकी यादें। भाई जवान हमारे छोट भाई टीना के अकस्मात मृत्यु हो गई से पूरा परिवार दुख गइल बा। हम तो साफे बिखर गइल बा। महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह अपने भाई दीनानाथ सिंह के निधन के बाद आज पहली बार कैमरे के सामने आए। उन्होंने अपने लाखों चाहने वाले शुभचिंतकों और समर्थकों से उनके श्राद्ध कर्म में आने के लिए अपील की। तेज बोलने वाले प्रभुनाथ सिंह जब आज बोल रहे थे तो उनकी आवाजें फंस जा रही थी। ऐसा पहली बार हुआ जब प्रभुनाथ सिंह बोलते बोलते लड़खड़ा रहे थे। जिस व्यक्ति के आवाज में टनक था, आज उसका टनक कहीं गायब था और इससे पता चलता है कि प्रभुनाथ सिंह अब भी सदमे से बाहर निकले नहीं। अपने भाई दीनानाथ सिंह के निधन के बाद वो गहरे शोक में हैं। अपने समर्थकों का अपील तो कर रहे थे, लेकिन बोलते बोलते जिस तरह से उनकी आवाजें फंस रही थी, वो ये बताने को काफी है कि प्रभुनाथ सिंह की हालत अभी क्या है। अपने भाई को लेकर वे किस तरह के शोक में डूबे। एक बार वो वीडियो देख लीजिए जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों और शुभचिंतकों से श्राद्ध कर्म में आने के लिए अपील की। भाई जवान हमारे छोट भाई टीना के अकस्मात मृत्यु हो गई से पूरा परिवार दुख गइल बा। हम तो साफे बिखर गइल बा। लेकिन जो श्मशान यात्रा निकलल 60 किलोमीटर के दूरी तक गई, जौना ढंग के रुआलों के तने समर्थन मिलल, श्मशान घाट पर जौना ढंग के रुआलोगन श्रद्धांजलि व्यक्त कैली, वो देख के हम अतने कह सकतनी कि रुआलोगन के हम आभारी बानी। जब तक जिए तब तक ये हम बात भुला ना पाए। खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार के कोना कोना, झारखंड के लोग जौना ढंग से दरवाजा पर आके संतावना व्यक्त कई हो, ये हमरा खातिर सोच से भी बाहर के बात हो गई। 17/7/25 बृहस्पतिवार का दिन श्राद्ध कर्म बा। 1:30 बजे से ब्राह्मण भोज शुरू हो जाई। ओकरा बाद महाभोज के आयोजन बा। हम निवेदन करे, आग्रह करे कि जौना ढंग से रुआ सब आके हमरा के हिम्मत बनौले बानी, अगर 17 के राउर आगमन हुई तो हमरा दिवंगत भाई का आत्मा का शांति मिली। वही जब परिवार के एक बहुत बड़ा ढाढ़स भी मिली। हम पुनः निवेदन करतनी कि सब कार्ड हम भेजे के प्रयास करतनी, लेकिन हमरा लागत है कि हम हर जगह तक ना पहुंच जा पाए। यही से हम ये वीडियो के माध्यम से निवेदन करतनी, ये भी शुभचिंतक बा, समर्थक बा, जरा हमरा प्रति, हमरा परिवार के प्रति संवेदना बा, वो जरूर आई राव प्रभुनाथ। देखिए, ऐसे बोलते हुए प्रभुनाथ सिंह को आपने पहली बार देखा होगा और ये बताने को काफी है कि प्रभुनाथ सिंह अभी कितने गहरे सदमे में। ये वही प्रभुनाथ सिंह हैं जब बोलते थे तो संसद तक चुपचाप होकर सुनती थी। हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारे सीने पर हाथ लगाया तो हम चुप बैठने वाले नहीं, हम मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जब प्रभुनाथ सिंह सभाओं में बोलते थे तो सुनने वाले तालियां बजाने लगते थे, लेकिन आज अपने भाई के निधन से टूटे हुए प्रभुनाथ सिंह को सबने सुना है और दीनानाथ सिंह के श्राद्ध कर्म में आने के लिए लोगों का हुजूम लगने वाला है। देखिए, पूरा मामला ये है कि जब से दीनानाथ सिंह
के निधन का खबर सारण और उसके आसपास के इलाकों में आया, उसके बाद से ही प्रभुनाथ सिंह के चाहने वाले लाखों समर्थक निराश हैं, शोक में डूबे हैं। प्रभुनाथ सिंह से मिलने आने वालों का तांता लगा हुआ है। महाराजगंज ही नहीं बल्कि महाराजगंज के अलावे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से प्रभुनाथ सिंह के चाहने वाले लोग उन्हें संतावना देने पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी की संतावना प्रभुनाथ सिंह को वह ताकत नहीं दे पा रही है जो दीनानाथ सिंह की उपस्थिति उन्हें ताकत देता था। आज जब वो अपील कर रहे थे तो उन्होंने अपने लाखों समर्थकों को धन्यवाद दिया है जो इस विकट परिस्थिति में आकर उनका मनोबल बढ़ाए। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि जाते जाते दीनानाथ सिंह प्रभुनाथ सिंह परिवार को वो संबल दे गए जिस संबल के बल पर प्रभुनाथ सिंह का परिवार अब आगे बढ़ेगा, उन्हें हिम्मत मिलेगी। प्रभुनाथ सिंह ठीक आज वही बात बोले। भाई साहब, हमारे छोट भाई दीना के अकस्मात मृत्यु हो गई से पूरा परिवार दुख गइल बा। हम तो साफे बिखर गइल बा, लेकिन जौन श्मशान यात्रा निकलल 60 किलोमीटर के दूरी तक गई, जौना ढंग के रुआलों के तने समर्थन मिलल, श्मशान घाट पर जौना ढंग के रुआलों श्रद्धांजलि व्यक्त कर दी, देख के हम अतने कह सकते कि रुआलों से हम आभारी बानी। जब तक जिए तब तक ये हम बात भुला ना पाए। उन्होंने कहा कि आपके आने से हमें आत्मबल मिला है। आपने सुना भी होगा क्या बोले प्रभुनाथ सिंह। लेकिन एक बात तो तय है कि सारण में दीनानाथ सिंह के खोने का जो दर्द प्रभुनाथ सिंह ने अपने दिल पर लिया है, उसकी भरपाई होना मुश्किल है। लेकिन फिर भी पूरा परिवार अब दीनानाथ सिंह के श्राद्ध कर्म की तैयारियों में लगा है। सारण प्रमंडल ही नहीं बल्कि सारण, सीवान, गोपालगंज से लोगों की भीड़ तो होगी ही, बाहर से भी बहुत प्रभुनाथ सिंह के चाहने वाले समर्थक, शुभचिंतक, उनके रिश्तेदार मशरक पहुंचने वाले। और ऐसी स्थिति में मशरक में गहमा गहमी रहने वाली। मशरक एक बार फिर सुर्खियों में रहेगा और इस बार सुर्खियां कोई खुशी का कारण नहीं बल्कि सदमे के कारण, गहरा दुख के कारण सुर्खियों में रहेगा। प्रभुनाथ सिंह ने अपने भाई को खोया है और भाई के खोने का दर्द क्या होता है, प्रभुनाथ सिंह को इस बात का एहसास अब हो रहा होगा। देखिए, प्रभुनाथ सिंह पूरे इलाके ही नहीं बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में एक बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते थे, जिनकी भुजाओं में ताकत थी, जिनके आवाज पर लोग संगठित हो जाते थे, जिनके प्रयासों से सरकार स्थिर और अस्थिर हो जाती थी। लेकिन जब से वो सजा याफ्ता हो गए, जेल में है, तब से उनकी राजनीतिक गतिविधियां कम हुई और उनका प्रभाव भी कम हुआ। इस चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में उनका क्या प्रभाव रहता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उनकी रिहाई की मांग जोर पकड़ रही है। अब जोर इसलिए पकड़ रही है क्योंकि आनंद मोहन की रिहाई के बाद लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी कि अधिकांश समय जब जेल में नेता अपने अच्छे बिहेवियर के साथ काट लेंगे तो उन्हें सजा से बरी किया जा सकता है। और इसलिए सोशल मीडिया पर लोगों ने, उनके समर्थकों ने एक प्रयास किया, ट्रेंड कराया, प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो।
अब पूरा मामला इस पर टिका है। राजीव प्रताप रूडी भी आए थे, प्रभुनाथ सिंह से मिले, उन्हें संतावना दिया और जाते जाते ये कह भी गए कि प्रभुनाथ सिंह के रिहाई की कोशिश होनी चाहिए। तो जितने लोग आ रहे हैं सत्ताधारी दल के या विपक्ष के, वो उनसे मिल रहे हैं, उन्हें संतावना दे रहे हैं, उनकी रिहाई का डिमांड भी कर रहे हैं। लेकिन अब प्रभुनाथ सिंह की राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आज जिस तरह से प्रभुनाथ सिंह ने एक वीडियो बनाया और उसे जनता के लिए समर्पित किया ताकि उनके चाहने वाले शुभचिंतक और उनके चाहने वाले लोग श्राद्ध कर्म में पहुंचे और दिवंगत की आत्मा के शांति के लिए श्रद्धांजलि दें। तो देखिए, प्रभुनाथ सिंह अभी सदमे से उबरे नहीं है और मसरख एक बार फिर चर्चा में रहने वाला है। सुधीर सिंह जो दीनानाथ सिंह के बेटे हैं, वो भी अपने पिता के श्राद्ध कर्म की तैयारियों में जुटे हैं। शुभचिंतकों का आने का सिलसिला टूट नहीं रहा, वे सब लोग आ रहे हैं। दिन रात मसरख आवास पर लोगों का तांता लगा हुआ है और इसके बीच दीनानाथ सिंह के श्राद्ध कर्म की तैयारी भी चल रही है। तो चलिए, आगे इस मामले में जैसे कोई जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज जिस तरह से प्रभुनाथ सिंह दिखे थे, ऐसे प्रभुनाथ कभी नहीं दिखे थे। तो चलिए, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।